हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट विद नैन्सी। पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। तो आज हम बात करेंगे चटोरी रजनी जी की। उनका एक ब्लॉग आया है आज यूट्यूब पर ही, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें उन्होंने तरन के बारे में बताया है, उनका बर्थडे भी था और वो उन्होंने ब्लॉग शेयर किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि तरन को लेके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स चल रहे थे। रजनी जी ने ये साफ साफ शब्दों में नहीं कहा कि उनके बेटे को लेके जो पॉइंट चल रहे थे मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ, लेकिन पर मुझे लगा क्योंकि रजनी ने जो भी बातें कही हैं चटोरी जी ने, वो सारी बातें ही चल रही थी और उनका उन्होंने सिरे से ही एक तरह से मैं कहूँगी नकार दिया कि ऐसा ऐसा नहीं था। क्योंकि उसके बारे में, तरन के बारे में आपको पता होगा, ये चल रहा था कि बच्चा ज़्यादा पैसे लेता है। उन्होंने कहा उसके तो 5 रुपये भी पेटीएम करवाता था फर्स्ट फ्लोर। इसका मतलब उन्होंने ये बात नकार दी कि बच्चे के पास ज़्यादा पैसे थे। उन्होंने ये कहा कि तरन बॉलिंग करने भी जाता था तो बॉलिंग में 300 रुपये लगते थे और 300 रुपये वो खाने पीने के मांगता था, टोटल 600 रुपये। लेकिन मैं देती उसे थी 1200 रुपये। लेकिन तरन अपने उतने ही पैसे खर्च करके आता था, इनफैक्ट उससे कम ही खर्च करके आता था, ज़्यादा नहीं करता था। क्योंकि तरन के बारे में ये बहुत चल रहा था कि वो ज़्यादा पैसे खर्च करता है, ये करता है, वो करता है। तो इस बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि तरन रात को पार्टी करता था, लेकिन वो घर पे ही करता था, वो कहीं बाहर नहीं जाता था। बाइकिंग की बात उन्होंने नहीं कही, फ़ोटोग्राफ़ी की बात उन्होंने कही है कि फ़ोटोग्राफ़ी उसे बहुत शौक़ था, उसे अवार्ड भी मिले हैं और वो स्कूल में टीचर्स से भी बहुत रिस्पेक्टफुल था, टीचर्स को भी बहुत पसंद करता था, टीचरें उनसे काम करवाती थी। वो तो सिर्फ 5 रुपये की मंच में ही काम कर देता था। लेकिन कुछ बातें हैं जो रजनी जी के मुंह से, कहते हैं ना, कितना ही सच को लीपा पोती कर लो सच निकल ही जाता है। झूठ को हम कितना ही लीपा पोती कर लें, अगर रजनी जी को कम बैक करना था तो रजनी जी कम बैक करती, क्योंकि उनकी वीडियोस यूट्यूब पे आ रही थी या नहीं आ रही थी, लेकिन फेसबुक पे कंटिन्यूसली आ रही थी। और जो रजनी जी ने बातें कही, उन्हीं ही बातों में से कुछ बातें मेरे को बहुत अजीब लगी। जो बच्चे के बारे में चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन एक उन्होंने बात कही कि जो उसके एक दोस्त का लेटर था वो उस दिन पढ़ नहीं पाया था इमोशनल होके। तो उन्होंने कहा कि उस लेटर में लिखा था तरन को टीचर डांटती थी तो वो हंसता था, मेरा बच्चा इतना पॉजिटिव था। सॉरी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, अगर टीचर बच्चे को डांट रही है और वो बच्चा हंस रहा है तो वो पॉजिटिविटी नहीं है, वो उसकी बदतमीज़ी है। मैं खुद एक टाइम पे टीचर हूँ तो मैं ये बात अच्छे से कह सकती हूँ, बच्चा चाहे फर्स्ट स्टैंडर्ड का हो, चाहे 12th का हो, चाहे कॉलेज का, ग्रेजुएशन का हो, अगर टीचर डांट रहा है और बच्चा हंस रहा है तो ये कहा, मुझे नहीं लगता ये सही बात है। उस बच्चे को बदतमीज़ी कहा जाएगा, सही है, सॉरी, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यार, टीचर डांट रही है और बच्चा हंस रहा है तो इसमें कौन सी उसकी पॉजिटिविटी आई, आप मुझे बताइए। मुझे तो नहीं लगता उसमें कोई पॉजिटिविटी वाली बात है। दूसरा, उन्होंने कहा उसे तो 5 रुपये भी चाहिए थे तो वो हमसे पेटीएम कर, मतलब जीपे स्कैनर बेचता था और फिर हम उसे करते थे, मैं उसे डांटती थी 5 रुपये, और वो पैसे ना सेव करके रखता था। और जो ये अफवाह थी कि वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी करता था, उनके साथ ये करता था, वो करता था, उन्होंने कहा कि नहीं, वो खर्चा करता था, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं होते थे ना, वो अपने में से ही थोड़े बहुत दे देता था, हम उसे ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। और तरन तो इतना पॉजिटिव था, वो कभी गुस्सा ही नहीं करता था। जो उनके के केस की बात चल रही थी कि शायद तरन ने किया हो, तो उन्होंने कहा वो तो कभी गुस्सा ही नहीं करता था, गुस्सा करता तो ऐसी बातें होती ना। तो सच में मेरे को रजनी जी के फेस से
बहुत दुख हुआ, मैं उनका दुख और दर्द दोनों समझ रही हूँ, लेकिन उसमें से जो कुछ उन्होंने बातें कही वो मेरे को लिपापोती ज़्यादा लगी। सॉरी, उन बातों से मैं कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ पाई। मुझे वो बातें सुन के थोड़ा अटपटा लगा कि यार ऐसे कैसे। ठीक है वो बच्चा नहीं है, हमें दुख हुई है इस बात का, लेकिन उन्होंने कहा सही है उसे बेचारा मत कहो, मेरे को ये मत कहो कि आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, कोई नहीं कहेगा, आप जिस तरह से खुश रहेंगे हम उस तरह से आपसे बात करेंगे। हमें भी एक माँ को दुखी करने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ऑडियंस से अपनी बात रखना चाह रही थी। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आप ये मेरी वीडियो देखें तो मुझे बताना कि अगर टीचर बच्चे को डांट रही है और वो बच्चा हंस रहा है तो क्या वो सही है? और 5 रुपये का वो स्कैनर मांग रहा है, जब आप उसे 600 रुपये फालतू दे रही हो तो मैम क्या उसके पास 5-10 रुपये नहीं होंगे? और आप कह रहे हो कि वो रिक्शा में जाए, लेकिन तरन के पास तो बाइक थी, तो वो रिक्शा में क्यों आएगा जाएगा? हमने कई बार उसके वीडियोस में आपके में देखा है कि वो हेलमेट होता था उसके पास और उसके हाथ में ग्लव्स होते थे जो वो बाइक चलाते हुए राइडिंग करते हुए पहनता था। तो ये कुछ बातें मुझे अजीब लगी। अगर आपको भी कुछ उसमें अजीब लगा हो या मेरी कोई बात पूरी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।